26 फरवरी 2025 को संपन्न हुए महाकुंभ महोत्सव के बाद लोगों के मन में ये जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई है कि अगला कुंभ कब और कहां आयोजित होगा। और खासकर वो लोग जो इस बार प्रयागराज जाकर संगम में पावन स्नान नहीं कर पाए, उनके मन में कुछ ज्यादा ही उत्सुकता है। तो चलिए बताते हैं कि अगला कुंभ कहां और कब आयोजित होगा, जिससे कि यदि आप इस महाकुंभ में भाग नहीं ले पाए तो अगले कुंभ में स्नान करके आप पुण्य के भागी बन सके। ये तो आपको पता है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला बुधवार 26 फरवरी 2025 को संपन्न हुआ, जिसमें राज्य सरकार के अनुसार 66 करोड़ से अधिक आगंतुकों की भीड़ ने भाग लिया। यानी देश विदेश से 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम के पावन जल में स्नान किया। ये महाकुंभ महोत्सव 2025 महाशिवरात्रि पर अंतिम पवित्र स्नान के साथ ही समाप्त हुआ। अब चलिए आपको अगले कुंभ के बारे में बताते हैं। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र का नासिक 2027 में कुंभ की मेजबानी करने के लिए तैयार है। और अगर इस कुंभ की तारीखों के बारे में बात की जाए तो नासिक में होने वाला कुंभ 17 जुलाई से 17 अगस्त 2027 तक आयोजित होने वाला है। यह कुंभ त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होगा, जो नासिक से लगभग 38 किलोमीटर दूर गोदावरी नदी के पवित्र तट पर स्थित है। कुंभ मेले की उत्पत्ति ऋग्वेद से संबंधित है, जो प्राचीनतम हिंदू ग्रंथों में से एक है। माना जाता है कि कुंभ शब्द उस घट को दर्शाता है जिसमें अमरता का अमृत होता है, जो सागर मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था। ये तो आपको पता है कि प्राचीन काल में अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, और कुछ रत्न और मणि निकलने के बाद अंत में जब अमृत समुद्र से बाहर आया तो देवताओं और असुरों में इसे पाने की होड़ मच गई। और इस विवाद को सुलझाने के लिए नारायण भगवान को मोहिनी अवतार लेना पड़ा था। जब राक्षस इस अमृत कलश को लेकर भाग रहे थे तो अमृत की 4 बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, जहां कुंभ मेला आयोजित होता है। कुंभ मेले के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिसमें अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ होता है। जो हर 6 साल में आयोजित होता है उसे अर्ध कुंभ कहते हैं, और इसी तरह जो 12 साल में आयोजित होता है उसे पूर्ण कुंभ कहते हैं, और जो प्रयागराज में आयोजित हो रहा था उसे महाकुंभ कहते हैं। महाकुंभ 144 साल में एक बार आयोजित होता है। इसका अर्थ ये कि अपने जीवन काल में ये महाकुंभ दोबारा नहीं आएगा। हालांकि 2027 में आप नासिक जाकर कुंभ स्नान करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। कुंभ मेले का आयोजन बृहस्पति यानी गुरु ग्रह की चाल पर निर्भर करता है। 2027 में नासिक में होने वाला अर्ध कुंभ होगा। और महाकुंभ मेले की जबरदस्त तैयारियां योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तो की ही थी, अब बारी है महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक त्र्यंबकेश्वर 2027 में सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए एक प्राधिकरण के गठन के निर्देश दिए हैं, जिसमें भीड़ प्रबंधन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के उपयोग पर जोर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है, प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक दिन भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसमें कुछ श्रद्धालुओं को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। ये स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो, इसलिए सरकार अभी से इसके लिए प्रयास कर रही है। सरकार ने भीड़ प्रबंधन के लिए 2 साल पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि अभी तो 2025 है और ये अर्ध कुंभ मेला 2027 में आयोजित होने वाला है। और अभी से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों और नेताओं के साथ मिलकर एक समीक्षा बैठक भी ली है। नासिक डिविजनल कमिश्नर प्रवीण गेडम ने 2027 कुंभ को लेकर एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति भी दी, जिसमें कुंभ मेले का रोड मैप दिखाया गया था। नासिक डिविजनल कमिश्नर ने प्रयागराज में महाकुंभ का दौरा भी किया था। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में ये कहा गया, इसलिए उन्होंने उस स्थिति को समझकर अपने यहाँ भी कुंभ के आयोजन के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। हालांकि ये अभी शुरुआती चरण में है और इसमें अभी और भी सुधार होने बाकी हैं। और जैसे जैसे अर्ध कुंभ आयोजन का समय पास आएगा, तैयारियां चाक चौबंद कर ली जाएंगी। सरकार ने ये भरोसा दिलाया है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपने प्रयागराज जाकर त्रिवेणी संगम में स्नान किया या नहीं। अगर किसी कारणवश आप स्नान नहीं कर पाए तो घबराइएगा नहीं, नासिक जाकर गोदावरी के तट पर आप कुंभ स्नान के भागी बन सकते हैं। सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। बोलते रहें जय श्री राम, जय बालाजी, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।